ये लो अंकल, इन 2 कपड़ों को कल तक दे देना, ठीक है? अरे साहब, ये मेरी बेटी की तस्वीर है, आप जानते हैं इसे? क्या? अरे ध्यान से देखो अंकल, ये तुम्हारी बेटी है। हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। अरे अंकल, पगला वगला गए हो क्या? ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? झूठ बोल रहे हो आप। अरे साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, ये सच में मेरी बेटी की फोटो है। लेकिन इसने तो मेरे को बोला था कि इसके पापा बहुत अमीर है, और इसके पापा एक प्रेस वाले हैं। अरे साहब, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। एक तो ये मेरी कोई बात नहीं मानती, ना कॉलेज जाती है ना पढ़ाई करती है। अमीर दोस्तों को अपना दोस्त बना रखा है, बस उनके साथ घूमती रहती है और अमीरों से बराबरी के चक्कर में ना मेरी मेहनत की सारी कमाई उड़ाती रहती है। अरे अंकल, तुम सच तो बोल रहे हो ना? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं साहब, आप उससे मिलेंगे ना तो आप खुद पूछ लेना उससे। अंकल, अगर तुमने झूठ बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा वैसे मेरे को एक बात बताओ, कब तक आती है पैसे लेने के लिए वो? साहब आप खुद देख लेना, थोड़ी देर में आएगी वो और मेरी मेहनत की पूरे दिन की कमाई जो है ना ले जाएगी और उड़ा देगी। मैं सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और वो बर्बाद कर देती है, और अगर मुझसे कुछ कहता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देती है। बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा, शाम को आती है तो ठीक है, फिर तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ और चुपचाप सब कुछ देखता रहूँगा, और उसे बताना मत कि मैं गाड़ी में बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। चलता हूँ मैं। पापा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? अरे मैं कहाँ से ला कर दूंगा तुझे 5,000 रुपए? मैं मामूली सा प्रेस करने वाला हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। इतनी बड़ी रकम तू सोचते से ही कहाँ से लाऊंगा मैं? तुम डेली डेली ना मुझसे एक ही सवाल मत किया करो। मैंने बोला ना मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो। देख, मैं तुझे पैसे देने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी तुझे तो मुझे बात कहते हुए भी शर्म आती है। नहीं दे सकता मुझे पैसे। अब तुम जैसे प्रेस वाले को मैं सबके आगे क्या पापा बोलूंगी क्या? बेइज्जती करा रही मुझे अपनी। अरे कैसी घटिया सोच है तेरी। अरे अपने बाप को बाप कहने में तुझे शर्म आती है? शर्म आती है जब बाप तुम जैसा भिखारी हो। वाह, बाप को बाप बोलते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, बाप को बाप नहीं बोलोगी तो और क्या बोलोगी? धर्मेंद्र, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मैं, और ये है तुम्हारी सच्चाई। धर्मेंद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे छुपाया कि मैं गरीब हूँ। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। अरे तुम्हें अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और तुम्हारे पापा दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अरे प्रेस का काम कर रहे हैं, और तुम्हें इनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे अगर तुम्हें प्यार का मतलब पता होता ना तो तुम अपने बाप के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करती, प्यार से पेश आती इनके साथ। अरे तुम जरा देखो तो सही ने, ये रोड साइड दुकान लगाकर लोगों के कपड़े प्रेस कर रहे हैं ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा जाए, तुम्हें किसी चीज में कमी ना पड़े। तुमने सब बता दिया ना इसे। एक तो मैं यहाँ अपनी इमेज बनाने में लगी हूँ और तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। अब भी शर्म नहीं है ना दीदी तुम्हें? अपनी गलती मानने के बजाय अपने पापा पे चिल्ला रही हो तुम। अभी तुम काम नहीं कर रही ना दीदी, इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जब तुम खुद पैसा कमाओगी ना तब तुम्हें एक एक पाई की कीमत पता चलेगी, ऐसे नहीं। ये छोड़िए ना साहब, अगर इसको मेरी कोई कदर होती तो इसे इस तरह समझाना नहीं पड़ता आपको। अरे तुम्हारे पापा हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बनो, कदर कर लो इनकी, वरना कहीं ये ना हो कि बाद में पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ ना रहे। जा रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र मेरी बात तो सुनो। और बोल ले झूठ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता, 4 दिन 5 दिन, उसके बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है।